सो हेलो स्टूडेंट्स, स्टेट मॉडल पढ़ा था हमने लास्ट टॉपिक। स्टेट मॉडल कैसे ऑब्टेन करना है फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट मॉडल कैसे ऑब्टेन करना है यूजिंग फेस वेरिएबल फॉर्म, वो क्वेश्चन किया था हमने लास्ट क्लास में। नाउ हमें नेक्स्ट इज स्टेट मॉडल ही ऑब्टेन करना है यूजिंग ट्रांसफर फंक्शन, बट नाउ आई हैव टू यूज डायरेक्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। सो डायरेक्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन का यूज करके स्टेट मॉडल कैसे ऑब्टेन करना है दैट वी विल सी। सो 1 upon s plus a कैन बी रिटन एज 1 upon s into 1 plus a by s और g upon 1 plus gh. So g equals to 1 by s and h equals to a. So 1 upon s plus a, it is equivalent to 1 upon s plus a. So this is equivalent to 1 upon s plus a. So try to remember this. Integrator and a, it is equivalent to 1 upon s plus a. Now question is obtain state model by direct decomposition method of a system whose transfer function is this. ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, मुझे स्टेट मॉडल ऑब्टेन करना है और वो स्टेट मॉडल जो ऑब्टेन करना है वो किससे करना है यूजिंग डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड। नाउ डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड है क्या, देखते हैं कि डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड क्या है। नाउ इन डायरेक्ट डिकम्पोजिशन मेथड हम डिकम्पोज करते हैं डिनोमिनेटर को, डिकम्पोज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को डिकम्पोज करते हैं इस तरीके से, फॉर एग्जांपल दिस इज s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9। तो इट इज डिकम्पोज्ड लाइक फर्स्ट वी विल फॉर्म s प्लस 3 बट दिस इज s क्यूब, दिस इज s क्यूब। तो मुझे s क्यूब बनाया तो एक s मैंने यहाँ लगा दिया। नाउ s प्लस 7, अभी भी क्या है ये s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7। सो s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7 के आगे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक और s। नाउ इट इज s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। सबसे पहले s प्लस 3 लिया, नाउ इट इज़ नॉट परफेक्ट, तो a कैसे यहाँ लगाया, s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 7, बट मुझे क्या बनाना है s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 7s। तो a कैसे यहाँ लिया, नाउ इट इज s क्यूब प्लस 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9 भी है, तो प्लस 9 इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं डिनोमिनेटर को। नाउ आफ्टर डिकम्पोजिंग, डिकम्पोज करने के बाद डिकम्पोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ माई डिकम्पोज्ड ट्रांसफर फंक्शन डिनोमिनेटर इज s प्लस 3, s प्लस 7, s प्लस 9। दिस इज माई कंप्लीट डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन ट्रांसफर फंक्शन। नाउ s प्लस 3, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 अपॉन s प्लस 3, अभी मैंने बताया कि इट कैन बी रिटन एज इट इज इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 3। सो लेट इट बी ए, ठीक है, इसको मैंने नाम ले दिया, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैंने नाम दिया a। 1 अपॉन s प्लस 3 को मैंने नाम ले दिया a। नाउ अगर मैं 1 अपॉन s प्लस 3 विच इज a इंटू s प्लस 7 रियलाइज करूंगा, देन इट विल बी a s plus 7. So s plus 7 is again integrator 7। तो ये क्या गया, 1 upon s plus 1 upon as plus 7। When you will solve, you will find it is equal to 1 upon as plus 7। This is 1 upon s, this is a by s divided by 1 plus a by s into 7. Finally it will become 1 upon as plus 7. Now
इस स्ट्रक्चर को मैंने नाम दे दिया बी, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नेम्ड बी। तो बी क्या है मेरा, नाउ बी इज दैट एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 7, यहाँ तक मैं रियलाइज कर चुका, दैट इज बी एस प्लस 9। सो क्या आ जाएगा मेरा, दिस इज बी नाइन। नाउ दिस इज बी एस 1 अपॉन बी एस प्लस 9। बी क्या है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। बी में ए क्या है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले 1 अपॉन एस प्लस 3, ये छोटी वैल्यू रियलाइज करी, इसको मैंने नाम दिया ए। नाउ क्या बचा, ए एस प्लस 7। ए एस प्लस 7 के लिए क्या करा, ए मल्टीप्लाई करा 1 अपॉन एस 7। नाउ दैट कंप्लीट वैल्यू इज बी, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, बी रियलाइज हो गई। नाउ बी इंटू एस प्लस 9, सो बी एस प्लस 9, बी एस प्लस 9 आ गया। तो सबसे पहले मैंने ए रियलाइज करा, दिस इज ए, देन 1 अपॉन ए एस प्लस 7, दिस इज बी। नाउ दिस इज फाइनल वैल्यू 1 अपॉन बी एस प्लस 9, 1 अपॉन बी एस प्लस 9, ठीक है। यू कैन सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करके भी देख सकते हो क्या आएगा। नाउ माय फाइनल इज 1 अपॉन बी एस प्लस 9, ठीक है। सी के अंदर मेरा बी है, बी के अंदर ए है, और ए मेरा क्या है, ये वैल्यू। नाउ इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो क्या आएगा, बी क्या है मेरा ये, सो मैंने बी की जगह क्या बना दिया, तो बी की जगह मैं बना रहा हूं बी क्या है मेरा ये, ए 7, और यहां पर क्या है, ये 9। ठीक है, दिस इज ऑल ऑफ दीज आर माइनस साइन, ठीक है। ये मैंने बी बना दिया यहाँ पर, दैट ग्रीन कलर इज बी, ठीक है। बी क्या था मेरा, ये ए इंटीग्रेटर 7। नाउ ए क्या था मेरा, ये वैल्यू। नाउ सी क्या आएगा ए की जगह, दिस इज बी। ए क्या है मेरा, 1 अपॉन एस प्लस 3, सो ए की जगह क्या आ जाएगा मेरा, ये स्ट्रक्चर, सो दिस इज ए, ये ए आ गया मेरा, ये बी हो गया, नाउ वी आर लेफ्ट आउट विथ लास्ट स्ट्रक्चर। इसकी जगह क्या आ गया मेरा, ऑल ऑफ दीज आर इंटीग्रेटर, दिस इज 9, माइनस माइनस माइनस, ऑल विद नेगेटिव साइन। तो ए ये आ गया मेरा, बी ए इंटू एस प्लस 7, दिस इज ए इंटू एस प्लस 7, दिस इज बी, दिस इज कंप्लीट बी। नाउ दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर द डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर आ गया मेरा। नाउ वी आर लेफ्ट विथ न्यूमरेटर, ठीक है। न्यूमरेटर क्या है, सो आई फॉरगॉट टू टेल यू, इंटीग्रेटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा, 1 अपॉन एस, ठीक है। इंटीग्रेटर मीन 1 अपॉन एस, इंटीग्रेटर का मतलब है 1 अपॉन एस। नाउ न्यूमरेटर क्या था मेरा,
न्यूमरेटर वाज 5s² + 6s + 8. न्यूमरेटर वाज 5s² + 6s + 8. नाउ ये 5s² + 6s + 8 कैसे रियलाइज होगा? नाउ 5s² का मतलब है 2 इंटीग्रेटर पीछे, ठीक है। 5s² का मतलब है 2 इंटीग्रेटर पीछे, 1 2 3. सो 5s², this is 5, 6, सॉरी समवट, ठीक है, कुछ गलत हो गया, लीव इट, लीव दिस डायग्राम, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो वीवर हम कहाँ पर थे? बी, ठीक है, यहाँ पर थे बी. तो ए की जगह मैंने वैल्यू रखनी थी, ए की जगह मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा. ठीक है, ए की जगह स्ट्रक्चर बनाने के बाद जो कंप्लीट स्ट्रक्चर आएगा वो बना रहा हूं मैं डायरेक्ट. सेवन -3 -7, this is 9, this is 9. ठीक है, ये वैल्यूज आ गई मेरी. ठीक है, ये मेरा रियलाइज हो गया था लास्ट में. तो इसी तरीके से रियलाइज करा था मैंने. दिस वाज द फाइनल स्ट्रक्चर. यहाँ बी की वैल्यू रखी, दैट ग्रीन कलर, और बी की मैं ए की वैल्यू रखी. दिस इज ए, दिस इज कंप्लीट बी, एंड दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर. ठीक है, डिनोमिनेटर रियलाइज हो गया मेरा. नाउ आई हैव टू रियलाइज न्यूमरेटर. न्यूमरेटर इज 5s² + 6s + 8. न्यूमरेटर क्या है मेरा? 5s² + 6s + 8. द होल ट्रांसफर फंक्शन वाज 5s² + 6s + 8 1/s³ + 3s² + 7s + 9. सो डिनोमिनेटर इज रियलाइज. डिनोमिनेटर रियलाइज हो गया. नाउ न्यूमरेटर रियलाइज करना है. न्यूमरेटर रियलाइज करने के लिए व्हाट वी हैव 5s² + 6s + 8. सो स्क्वायर टर्म है तो 2 इंटीग्रेटर पीछे लगा दो. दिस इज फर्स्ट इंटीग्रेटर s, this is s². so 5s², 5s², now 6s and 6s and then 8. this is, and add all these. ठीक है, 5s², 2 इंटीग्रेटर पीछे, ये दिस इज कांस्टेंट, s². तो 5s², 6s एंड 8. इसका ट्रांसफर फंक्शन कितना है? 1/s. इंटीग्रेटर इज 1/s, इंटीग्रेटर इज 1/s. तो ये 5s² कैसे हुआ? ठीक है, वी ऑल नो दिस इज अ टेक ऑफ पॉइंट. टेक ऑफ पॉइंट को जब मैं ट्रांसफर फंक्शन से पहले लेके जाते हैं तो क्या होता जाता है? टेक ऑफ पॉइंट को ट्रांसफर फंक्शन से पहले लेके गए, दिस इज s एंड देन दिस इज s². तो 5s² + 6s + 8. so this is complete diagram. now output is y of t. now अभी तक मैं क्या कर रहा था? स्टेट इक्वेशन निकाल के स्टेट डायग्राम बना रहा था. तो डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में मैंने पहले स्टेट डायग्राम बना लिया. नाउ आई विल फाइंड आउट स्टेट इक्वेशन. स्टेट इक्वेशन क्या आएगी इसमें? सो अगेन मेथड इज सेम. ट्रांसफर फंक्शन है, एक स्टेट वेरिएबल
इंटीग्रेटर का एक इस आउटपुट एक स्टेट वेरिएबल, सो दिस विल बी x1 डॉट है, x1 डॉट इक्वल्स टू x2. Now if it is x2 then it is x2 dot which is equals to x3 and this is x3 dot. So x1 dot equals to x2, x2 dot equals to x3, x3 dot equals to कितना आ गया -3x1 सॉरी -9x1 -7x3 सॉरी -7x2 -3x3 प्लस u. तो इन तीनों इक्वेशन से अब मुझे क्या बनाना है, स्टेट मॉडल. सो स्टेट मॉडल विल कम आउट टू बी x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट, मैट्रिक्स ऑफ 3x3 x1, x2, x3 प्लस b इंटू u. सो x डॉट इक्वल्स टू ax प्लस बी यू. x1 डॉट इक्वल्स टू कितना है x2, सो इट विल बी 0 1 0. x2 डॉट इक्वल्स टू x3 0 0 1 एंड x3 डॉट इक्वल्स टू -9x1 -7x2 -3x3 प्लस u. सो दिस इज स्टेट इक्वेशन. y इक्वल्स टू कितना आया मेरा 8x1 प्लस 6x2 प्लस 5x2. सो y कितना आया 8x1 प्लस 6x2 प्लस 5x3. सो y विल बी इक्वल टू cx x3 प्लस d इंटू u प्लस g इंटू u. So it will be 8 6 5 0. 8x1 plus 6x2 plus 5x3 plus 0 into u. So this is the method of decompose transfer function. ठीक है, इस तरीके से हम डिकम्पोज करते हैं ट्रांसफर फंक्शन को. एंड देन वी ड्रॉ स्टेट डायग्राम, और स्टेट डायग्राम से हम लोग क्या निकालते हैं, स्टेट इक्वेशन. स्टेट डायग्राम से हम लोगों ने क्या निकाली, स्टेट इक्वेशन. Now next method to obtain state model from transfer function is using canonical variables. This is also important. Canonical variables से कैसे स्टेट मॉडल ऑब्टेन करना है. फॉस्टर्स फॉर्म क्या है ये मैं बताऊंगा अभी. सो इसमें हम कैनोनिकल वेरिएबल से कैसे निकालते हैं स्टेट मॉडल, देखते हैं. सो क्वेश्चन कम्स आउट लाइक दिस, ऑब्टेन स्टेट मॉडल. अगेन ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. नाउ दिस टाइम आई हैव टू ऑब्टेन स्टेट मॉडल बाय फॉस्टर्स फॉर्म. ठीक है, अभी तक हमने स्टेट मॉडल किससे ऑब्टेन करा, फेस वेरिएबल फॉर्म से, और सेकेंड वन वाज डायरेक्ट डिकम्पोजिशन. नाउ थर्ड इज स्टेट मॉडल ऑब्टेन करना है फ्रॉम ट्रांसफर फंक्शन यूजिंग फॉस्टर्स फॉर्म. तो फॉस्टर फॉर्म से ऑब्टेन कैसे करेंगे हम लोग, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया. आफ्टर पार्शियल फ्रैक्शन क्या मिला मुझे, 2.5 b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू 6.5. सो द ट्रांसफर फंक्शन इज 2.5 by s plus 1 -8 by s plus 2 plus 6.5 by s plus 3. नाउ इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ इट्स स्टेट डायग्राम. वी ऑल नो कि 1/s+1, यह भी बताया था मैंने डायरेक्ट डिकम्पोजिशन में भी. इट इज इक्वल टू 1/s+a. इट इज इक्वल टू 1/s+a, ये बताया था अभी डायरेक्ट डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में. नाउ अब इसमें 2.5 by s+1 -8 by s+2 और 6.5 by s+3 ऑब्टेन करना है मुझे. सो 1/s+1 सबसे पहले ऑब्टेन करा.
this is equivalent to 1 upon s plus 1. 1 upon s plus 1 is multiplied by 2.5. Now it is multiplied by 2.5. Now next one is 8 upon s plus 2. S plus 2. This is s plus 2. Now it is multiplied by 8. So 8 into s plus 2. And the last one is 6.5 by s plus 3. So 6.5 by s plus 3 क्या आएगा मेरा? Again s plus 3. This is multiplied by 6.5. Now the complete transfer function is 2.5 by s plus 1 minus 8 by s plus 2 plus 6.5 by s plus 3. So all of these values will be added. 2.5 by s plus 1. This is minus 8, तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन. माइनस 8 by s plus 2 प्लस 6.5 by s plus 3. तो यहाँ क्या आ गया प्लस साइन प्लस 6.5 by s plus 3. एंड इनपुट टू ऑल दिस सिस्टम, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन है तो ऑब्वियसली दिस इज इक्विवेलेंट टू ys by us equals to 2.5 by s plus 1 minus 8 by s plus 2 plus 6.5 by s plus 3. तो सबके लिए इनपुट क्या होगा यूएस. ys इक्वल्स टू 2.5 by s plus 1 इंटू यूएस माइनस 8 by s plus 2 इंटू यूएस प्लस 6.5 by s plus 3 इंटू यूएस. सो इनपुट टू ऑल दिस सिस्टम विल बी u. Input to all this system is u. This is how we obtain state model using Foster's form. ठीक है, Foster's form से कैसे होगा? सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन करा. पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद we all know 1 upon s plus 1 is this, then multiplied by 2.5. 1 upon s plus 2 is multiplied by 8. You can also multiply it by minus 8. Then you have to put a positive sign here. 1 upon s plus 3. Then multiplied by 6.5. Now I have to obtain state equation from this. State equation obtain करनी है. तो state equation obtain करने के लिए क्या होगा यहाँ पर? Again एक इंटीग्रेटर का आउटपुट एक स्टेट वेरिएबल. सो इफ इट इज x1 then it will be x1 dot. If it is x2 it will be x2 dot. If it is x3 then it will be x3 dot. तो इक्वेशन क्या आएगी? x1 डॉट इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस u. x2 डॉट इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू x2 माइनस 2 इंटू x2 प्लस u. x3 डॉट इक्वल्स टू माइनस 3 x3 प्लस u. एंड y विच इज आउटपुट इक्वल्स टू 2.5 इंटू x1 प्लस 8x2 प्लस 6.5 इंटू x3. तो स्टेट इक्वेशन लिखेंगे इसकी. What we will get? x1 dot equals to minus x2 plus u. It will be minus x2 plus u. All of these will be negative sign. Minus x1 minus x1 plus u. x2 dot will be equal to x1 minus 2x2 plus u. x3 dot will be equal to minus of 3x3 minus 3x3 plus u. So all of these equations we got from state diagram. Now x1 dot, x2 dot, x3 dot will be equal to
x1 x2 x3 प्लस b इंटू यू। सो क्या मिलेगा मुझे, -1 0 0 0 -2 0 0 0 -3 +1 1 1, बिकॉज सब में क्या इन्वॉल्व है, u। तो इन फॉस्टर्स फॉर्म यू विल ऑलवेज गेट बी मैट्रिक्स एज यूनिटी मैट्रिक्स 1 1 1। बी मैट्रिक्स हमेशा फॉस्टर्स फॉर्म में क्या आएगी, 1 1 1। और ए मैट्रिक्स, इन ए मैट्रिक्स यू विल ऑलवेज गेट ओनली डायगोनल एलिमेंट्स। इन फॉस्टर्स फॉर्म यू विल ओनली गेट डायगोनल एलिमेंट्स, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। नाउ y कितना था मेरा, y इज 2.5 x1 -8 x2 प्लस 6.5 x3। 2.5 x1 -8 x2 प्लस 6.5 x3। so y will be equal to 2.5 x1 -8 and 6.5 x3 plus 0 into u. So this is the output equation, y equals to cx. So ABCD, this is a matrix, this is B matrix, C, and this is D matrix. So you can find out ABCD using Foster's form. Now the next is Jordan's form. It is also a canonical form. ठीक है, Foster's form भी मेरी canonical form थी, Jordan's form भी canonical form ही है, बट द डिफरेंस इज Foster's form में जो रूट्स है वो नॉन रिपीटेड थे। जितने भी रूट्स थे मेरे यहाँ पर Foster's form के क्वेश्चन में, दीज आर नॉन रिपीटेड डिस्टिंक्ट रूट्स, -1 -2 -3, सारे के सारे कैसे थे, नॉन रिपीटेड। इन Jordan's form वी गेट रिपीटेड रूट्स। द डिफरेंस इज ओनली कि Jordan's form में मेरे रूट्स क्या होते हैं, रिपीटेड। सो s+2 का स्क्वायर, सो देर इज 2 पोल एट -2, बट द मेथड विल रिमेन सेम। ठीक है, मेथड वही रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करा, ऑब्टेन हुआ पार्शियल फ्रैक्शन क्या है मेरा, -1 s+2 का होल स्क्वायर, -1 s+2 प्लस 1 s+1। तो अगेन मुझे क्या बनाना है यहाँ से, स्टेट मॉडल। फिर से वही 1 s+2, सो 1 s+2 क्या होगा, दिस इज 1 s+2। 1 s+2, अगर मैं इसी को रिपीट कर दूं फिर से 1 s+2 को, now 1 s+2 into 1 s+2, this is 1 s+2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 s+2 का होल स्क्वायर। 1 s+2 यहाँ से रियलाइज हुआ, 1 s+2 यहाँ से रियलाइज हुआ, सो दिस इज इन कैस्केड, सो इट विल बी 1 s+2 का होल स्क्वायर। नाउ 1 s+1, 1 s+2 मैं कर चुका हूँ यहाँ रियलाइज, 1 s+2 का होल स्क्वायर, 1 s+2 एक कर चुका हूँ। नाउ 1 s+1 विल बी इक्वल टू this will be 1 s+1, this is 1 s+1। now आउटपुट क्या है, -1 s+2 का होल स्क्वायर, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, और यू कैन से -1 तो यहाँ क्या मिल गया मुझे, -1 s+2 का होल स्क्वायर
माइनस 1/s+2, 1/s+2 यहाँ आ रहा है, सो 1/s+2 इंटू -1, एडिशन साइन, -1/s+2, सो -1 इंटू s+2 ये आ गया. नाउ नेक्स्ट इज 1/s+1, सो 1/s+1 यू विल गेट 1/s+1 और सबके साथ इनपुट क्या आएगा, u. So this is how we obtain Jordan's form. 1/s+2, 1/s+2 का होल स्क्वायर, so -1/s+2 का होल स्क्वायर, -1/s+2 and then 1/s+1. This is how we obtain Jordan's canonical form. Now again I have to find out state equation. State equation क्या बनानी है, फिर से all of these will be negative sign, you all know. तो स्टेट इक्वेशन बनानी है, तो अगेन किसी एक ट्रांसफर इंटीग्रेटर का आउटपुट x1, इनपुट विल बी x1 डॉट. इफ इट इज x2 इट विल बी x2 डॉट. इफ इट इज x3 देन इट विल बी x3 डॉट. सो इतना करने के बाद हम लोग स्टेट इक्वेशन बनाएंगे. तो you can see that x1 dot equals to -2x1 plus x2. x1 dot equals to -2x1 plus x2. x1 dot equals to -2x1 plus x2. x2 dot equals to x2 dot -2x2 plus u. -2x2 plus u. x2 dot equals to -2x2 plus u, and x3 dot equals to minus x3 dot minus x3 plus u. So minus x3 plus u. So तीन इक्वेशन आ गई. x1 dot equals to -2x1 plus x2, x2 dot -2x2 plus u and x3 dot equals to -x3 plus u. तीनों इक्वेशन कहाँ से आई, x1 dot -x1 plus x2, x2 dot -2x2 plus u, x3 dot -x1 -x3 plus u. So again x1 dot, x2 dot, x3 dot, it will be equal to so -2x1 plus x2 plus 0x3 plus 0 into u. So -2x2 plus u minus x3 plus u. So this is state equation. Next is output equation. Output क्या है मेरा, output is -x1 minus x2 plus x3. Output is -x1 minus x2 plus y is -x1 minus x2 plus x3. So y will be equal to plus u, so -1 and +1 plus 0 into u. So this is output equation, y equals to cx plus du. Again, what are the ABCDs? This is A matrix, this is V, this is C, and this is D matrix. So this is Jordan's canonical form, जिसमें रूट्स क्या होते हैं, रिपीटेड. सो डिफरेंस बस फॉस्टर्स और जॉर्डन्स में ये है कि फॉस्टर्स में रूट्स रिपीटेड नहीं है, जॉर्डन्स में रूट्स रिपीटेड है, बट द बेसिक प्रोसीजर इज सेम.
Now next question is state model by cascade programming. Now cascade programming क्या होती है? This is also known as पोल जीरो फॉर्म, इसे हम पोल जीरो फॉर्म भी बोलते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज गुलेमिन्स फॉर्म. नाउ एस प्लस ए बाय एस प्लस बी, व्हेन यू विल फाइंड एस प्लस ए बाय एस प्लस बी, दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू एस प्लस ए बाय एस प्लस बी, द होल स्ट्रक्चर. इसे सॉल्व करना हो तो कर सकते हो. फर्स्ट यूनिट के रूल्स याद रखना. शिफ्ट टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ लेके गए, देन इट विल बी अ फीडबैक और एंड दिस विल बी इन पैरेलल. So you will get some 1 upon s plus b from this and s plus a in this. तो फर्स्ट यूनिट में जो ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स पढ़ाए थे वही लगाने हैं. टेक ऑफ पॉइंट को यहाँ लेके जाओगे, देन इट विल बिकम s. So s plus a in parallel and 1 upon s plus b, this form will come out. Now क्वेश्चन अगेन वही है, स्टेट मॉडल ऑब्टेन करना ट्रांसफर फंक्शन से. ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है. नाउ इन दिस व्हाट वी विल डू, we will arrange transfer function in pole zero form. Zero pole s plus 2, s plus 2 by s plus 1, s plus 4 by s plus 3 into 1 by s. ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया इस तरीके की फॉर्म में, s plus a by s plus b. सो डिफरेंस ये भी है कि जरूरी नहीं है कि s plus 2 by s plus 1 ही लो. यू कैन टेक s plus 2 by s plus 3 और यू कैन टेक s plus 4 by s plus 1. ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी ले सकते हो. एस प्लस 2 बाय एस प्लस 3 भी ले सकते हो, एस प्लस 4 बाय एस प्लस 1 भी ले सकते हो, इनटू 1 अपॉन एस. तो इतना करने के बाद इसका स्ट्रक्चर मुझे पता है एस प्लस 2 बाय एस प्लस 1 का कैसा आता है. तो एस प्लस 2 बाय एस प्लस 1 का स्ट्रक्चर कैसा आता है. So s plus 2 by s plus 1 is this is s plus 2, s plus 2 by s plus 1. ये s plus 2 by s plus 1 मिल गया मुझे. नाउ इसके साथ कैस्केड में क्या है, s plus 4 by s plus 3. सो s plus 4 by s plus 3 का क्या आएगा स्ट्रक्चर. s plus 1 upon s plus 3 into this is s plus 4 by s plus 3. ठीक है, आगे मेरा s plus 4 by s plus 3 and the last one is s plus and last one is 1 upon s. तो इसके आगे ठीक है, ये s plus 2 by s plus 1, s plus 4 by s plus 3, these are cascaded. ठीक है, इन्हें कनेक्ट कर दिया, कैस्केड कर दिया. और इसके आगे मैंने एक क्या लगा दिया, एक इंटीग्रेटर. नाउ दिस इज एन इंटीग्रेटर एंड द आउटपुट इज 1 अपॉन एस. 1 अपॉन एस क्या होगा मेरा, जो लास्ट फॉर्म है मेरी क्या है 1 अपॉन एस. तो लास्ट फॉर्म क्या है 1 अपॉन एस. ये रियलाइज करा, ये रियलाइज करा, 1 अपॉन एस इज सिंपली एन इंटीग्रेटर. तो उसके आगे एक इंटीग्रेटर लगा दिया. नाउ दिस इज आउटपुट y of t. दिस इज हाउ वी फॉर्म स्टेट मॉडल यूजिंग कैस्केडेड. दिस इज नोन एज कैस्केड फॉर्म. s प्लस ए बाय s प्लस बी की फॉर्म को रियलाइज करा, देन वी कंस्ट्रक्ट स्टेट मॉडल. अब यहाँ से मुझे फिर से वही स्टेट इक्वेशन निकालनी है. अगेन अगर मैं इसको x1 डॉट ले रहा हूँ, if it is x1 dot or you can say sorry, if it is x1 this will be x1 dot. If it is x1 dot, now if it is x2 this will be x2 dot. All of these are minus sign.
इफ इट इज x3 दिस इज x3 डॉट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरे रियलाइज हो गया x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट। नाउ इफ आई विल राइट इक्वेशन, अगर मैं लिखूं इसकी तो क्या आएगी, x1 डॉट विल बी इक्वल टू, x1 डॉट किसके इक्वल है, यहां से क्या आ रहा है x2 डॉट प्लस 4x2 प्लस x2 डॉट, दिस इज x1 डॉट। नाउ x2 डॉट कहाँ है, x2 डॉट इक्वल्स टू x3 डॉट प्लस 2x3 माइनस 3x2 प्लस 2x3 प्लस x3 डॉट। नाउ x3 डॉट इक्वल्स टू माइनस x3 प्लस u इक्वल्स टू माइनस x3 प्लस u, माइनस x3 प्लस u। अब x3, क्योंकि इक्वेशन में x1 डॉट में x2 डॉट इन्वॉल्व है, x2 डॉट में x3 डॉट इन्वॉल्व है, वी कैन नॉट राइट स्टेट इक्वेशन। सो x3 डॉट की जो इक्वेशन है, x3 डॉट विल बी पुट, सो 1 2 एंड 3। अगर 3 को मैं 2 में प्लेस कर दूं, सो आई विल गेट x2 डॉट इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x3, और उसके बाद 2 को, उसके बाद इक्वेशन जो आएगी मेरी वो आ जाएगी x2 डॉट इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी मेरी x2 डॉट की, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 3x2 प्लस x3 प्लस u। सपोज दिस इज फोर्थ इक्वेशन। नाउ अगर फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट में डाल दें, देन आई विल ऑब्टेन x1 डॉट which is equal to, which will come out to be x2 plus x3 plus u. So this is equation 5. Now we will construct state model. State model from 3, 4 and 5. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन से मैं क्या बनाऊंगा, स्टेट मॉडल। सो इट विल बी x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट विल बी इक्वल टू x1 x2 x3 प्लस p इंटू u। क्या आ जाएगी इक्वेशन मेरी, x1 डॉट इक्वल्स टू x2 प्लस x3 प्लस u, सो 0 1 1 x2 प्लस x3 प्लस u, x2 डॉट इक्वल्स टू 0 माइनस 3x2 प्लस x3 प्लस u, दिस इज x2 डॉट इक्वल्स टू माइनस x3 प्लस u, सो 0 0 माइनस x3 प्लस u। सो if I will use cascade form, बी मैट्रिक्स हमेशा क्या आएगी, 1 1 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमेशा क्या आएगी, 1 1 1। नाउ आउटपुट क्या है मेरा, y इक्वल्स टू सिर्फ क्या है, x1, सो y विल बी इक्वल टू c इंटू x1 x2 x3 प्लस t इंटू u। सो y विल बी इक्वल टू 1 0 0 प्लस 0 इंटू u। तो मेरा क्या आ गया, दिस इज A मैट्रिक्स, दिस इज B मैट्रिक्स, दिस इज C एंड दिस इज D मैट्रिक्स। सो आई हैव ऑब्टेन्ड स्टेट मॉडल फ्रॉम कैस्केड। दिस इज हाउ वी ऑब्टेन स्टेट मॉडल बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। इस तरीके से हम स्टेट मॉडल ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट मेथड से। सो व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ, we have covered state model। स्टेट मॉडल ऑब्टेन करा है मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सर्किट से स्टेट मॉडल ऑब्टेन करा, देन स्टेट मॉडल डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टेट मॉडल ऑब्टेन करा, देन ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट मॉडल ऑब्टेन करा ट्रांसफर
फंक्शन से। नाउ ट्रांसफर फंक्शन से जो स्टेट मॉडल ऑब्टेन करा इन विच आई हैव यूज्ड फेस वेरिएबल फॉर्म, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग करा। डायरेक्ट डीकम्पोजिशन है। देन वी हैव फॉस्टर्स कैनोनिकल फॉर्म। इन कैनोनिकल वी हैव फॉस्टर एंड जॉर्डन, रूट्स रिपीटेड होंगे, देन इट इज नोन एज जॉर्डन्स फॉर्म, ऑल्दो मेथड इज सेम टू ऑब्टेन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। एंड द लास्ट वन इज कैस्केड फॉर्म। सो एग्जाम में कई बार नाम से आता है, यूज डायरेक्ट डिकम्पोजिशन, यूज कैनोनिकल फॉर्म, फॉस्टर और जॉर्डन फॉर्म, यूज कैस्केड फॉर्म, ठीक है। बट समटाइम्स इन एग्जाम कुछ नहीं लिखा होता, जस्ट यू हैव टू ऑब्टेन स्टेट मॉडल। अगर स्टेट मॉडल, सिर्फ स्टेट मॉडल ऑब्टेन करना है, यू कैन यूज एनी ऑफ दीज मेथड, कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो। फेस वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट डिकम्पोजिशन भी यूज कर सकते हो, कैनोनिकल, फॉस्टर, जॉर्डन भी कर सकते हो, कैस्केड फॉर्म भी यूज कर सकते हो। इन केस इफ इट इज नॉट रिटन कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये देख लेना कि कौन सा मेथड इजी रहेगा स्टेट मॉडल ऑब्टेन करने के लिए। अगर कैस्केड फॉर्म इजी रहेगा, यूज इट। अगर फॉस्टर या जॉर्डन फॉर्म इजी रहेगा, यूज इट। डायरेक्ट डिकम्पोजिशन इजी रहेगा, देन यूज डायरेक्ट डिकम्पोजिशन। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस मेथड। इफ इट इज रिटन कि डायरेक्ट डिकम्पोजिशन से करना है तो इसी मेथड से करना है, कैनोनिकल फॉस्टर से करना है तो फॉस्टर से करना है, कैस्केड से करना है तो कैस्केड से करना है। सो थैंक यू, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट lecture we will see later part of this unit. Thank you.